गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की नदियाँ। जो भी एचएसएससी क्लर्क के और एचएसएससी के और डिफरेंट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें नदियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदी का नाम दिया जाता है, पूछा जाता है कौन सी नदी है, उत्तरी क्षेत्र की है या दक्षिणी क्षेत्र की है, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से 9 रिवर्स हैं, 9 नदियां हैं मुख्य रूप से। देखो, नदियां और नहरें अलग अलग होती हैं। नहरें अलग चीज़ें, नदियां होती हैं बड़ी। नदी जो होती है बड़ी होती है और ये मौसम के अकॉर्डिंग इसमें पानी आता है। ये आर्टिफिशियल नहीं होती हैं, नेचुरल होती हैं। नदियाँ नेचुरल होती हैं, रिवर्स बनाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से हरियाणा में रिवर्स नदियाँ जो हैं 9 हैं, जिनमें से 5 हमारे उत्तरी क्षेत्र की हैं, ऊपर की तरफ शिवालिक की पहाड़ियों से आती हैं, और 4 नदियाँ छोटी छोटी हैं हमारी दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ हैं। ये भी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं। तो मुख्य रूप से 9 नदियाँ हैं। ऊपर से जो 5 हमारी प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे ऊपर है घग्गर। घग्गर जो नदी है ये ढगसाई से निकलती है। और पंचकुला में एंटर करती है। पंचकुला से होते हुए अम्बाला की तरफ आती है। अम्बाला से होते हुए, यहाँ से अम्बाला से होते हुए फिर ये कुरुक्षेत्र में इधर जाके फतेहाबाद में टांगड़ी नदी में मिल जाती है। यहाँ पे टांगड़ी नदी में, कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही टांगड़ी नदी में मिल जाती है ये। ठीक है। तो घग्गर नदी ढगसाई से निकलती है, पंचकुला से हरियाणा में एंटर करती है। ठीक है। दूसरी नदी है टांगरी। टांगरी नदी, ये टांगरी नदी है, इसका उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियाँ। ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है ये, और ये भी पंचकुला में कालका से एंटर करती है। पंचकुला से एंटर करती है ये भी, और आगे जाके ये घग्गर नदी में ही मिल जाती है। इसके बाद तीसरी नदी है मारकंडा। मारकंडा जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला से एंटर करती है। अम्बाला से एंटर करते हुए, अम्बाला से बहते हुए कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जाके फिर ये इकट्ठी ये मिल जाती है कुरुक्षेत्र में पहुंचकर सरस्वती नदी। चौथी हमारी उत्तर की नदी है सरस्वती नदी। ये आदि बद्री से निकलती है। सभी इस वाले की पहाड़ियों में ही है ये, आदि बद्री से निकलती है ये, और कुरुक्षेत्र में आके मारकंडा और सरस्वती एक हो जाते हैं। उसके बाद ये आगे जाके ये चारों नदियाँ फतेहाबाद के पास एक हो जाती हैं और फिर राजस्थान की तरफ बहती हुई चली जाती है। उसके बाद उत्तर की हमारी एक नदी और है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यमुना नदी। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री उत्तराखंड से, और हरियाणा में ताजेवाला, यहाँ पे हरियाणा में जब एंटर करती है, हरियाणा में ताजेवाला नामक स्थान पर ये हरियाणा में एंटर करती है। और ताजेवाला में ही वहीं पे बांध बनाकर पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, जो यहाँ पे करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक की तरफ सिंचाई करती है। और यमुना जो नहर है ये बिल्कुल यूपी और हरियाणा की बाउंड्री के पास से, सीमा के पास से हरियाणा के अंदर से बहती हुई यमुनानगर में ताजेवाला से एंटर करती है। फिर करनाल, पानीपत, उसके बाद सोनीपत से दिल्ली से निकलती हुई फिर हरियाणा में फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद फिर यहाँ से हर्षणगढ़ नामक स्थान है, वहाँ से ये यूपी में एंटर कर जाती हैं। ठीक है। ये हमारे उत्तर की कुछ नदियाँ होगी। अब हम नज़र डालते हैं हमारी दक्षिण की प्रमुख नदियों में कृष्णावती नदी जो है राजस्थान की पहाड़ियों से, जयपुर से निकलती है, और ये भिवानी से एंटर करती हुई झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी की तरफ बहती है। ठीक है। दूसरी दक्षिण की नदी है हमारी साहिबी नदी मोहनपुर जीतगढ़, ये भी राजस्थान से निकलती है, और ये भी हमारी रेवाड़ी में एंटर करती है। ठीक है। और तीसरी है हमारी ये
दोहन नदी ढोसे की पहाड़ियों से निकलती है, दोहन नदी ढोसे की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी रेवाड़ी की तरफ बहती है। ये ज़्यादा लंबी नदियाँ नहीं हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं और ये बाद में साहिबी नदी में मिल जाती है। दोहन नदी जो है इसके साथ एक हमारी अध्यात्म कथा भी जुड़ी, आध्यात्मिक कथा भी एक जुड़ी हुई है। दोहन ऋषि से संबंधित है, ये आंसुओं से संबंधित है। और इसके बाद हमारी दक्षिण की चौथी नदी है इंदौरी नदी। ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती है और सारी ये नीचे की तरफ बहती है झज्जर की तरफ। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से जो हमारे नदियाँ हरियाणा की 9 नदियाँ हैं, इनसे इनके उद्गम स्थल पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये पूछा जाता है कि उत्तर की नदियाँ कौन सी हैं, दक्षिण की कौन सी हैं, बस ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इतने से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक दो अगर नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।